गिव स्टूडेंट टाइम एंड लिबर्टी टू लर्न एट देयर ओन पेस। बच्चे को थोड़ी मतलब आजादी देनी चाहिए। और मैंने जैसे बताया कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं, कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को ग्रैस्प करता हूं जो एकदम नया हो, जो मुझे लगे कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं रीड करके छोड़ देता हूं, मैं कर लूंगा इसको सॉल्व। तो बच्चे को क्या होता है, अलग अलग पेस पर होता है। तो जो बच्चा कमजोर है वो वीडियो को एक नहीं 2 बार देखेगा, 2 नहीं 3 बार देखेगा, और ये वो वाली कहानी बन जाएगी जैसे खरगोश और कछुए वाली। जो कंटिन्यूअसली एफर्ट करेगा तो रिजल्ट आपको मिलेगा। बाय द नूडल्स थर्ड रूल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ बी अ गाइड ऑन द साइड। बच्चों को गाइड करते रहें। मैक्सिमम बच्चों को जरूरत पड़ती है गाइड की। गाइड की बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है कभी-कभी, फैमिली में उसे एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है कभी-कभी पढ़ने का, वो बोल नहीं पाता है बच्चों के सामने, ना ही किसी से शेयर कर पाता है। तो हमें गाइड करना है उनका। टेक इमीडिएट टेस्ट एंड गिव इंस्टेंट फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट। इट मींस बच्चे टेस्ट देने के तुरंत बाद पूछते हैं कि व्हाट इज माय स्कोर। देने तक तो वो डरते रहते हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर। चाहे बच्चे ने 0 मार्क्स का किया, वो भी जानना चाहता है व्हाट इज माय स्कोर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए 1 से 2 दिन के अंदर उसका रिजल्ट बता दिया है। एनकरेज इन इंटरैक्टिव क्लास एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज एंड पीयर लर्निंग। जो ग्रुप एक्टिविटीज और क्लास एक्टिविटीज है, अगर बच्चा आपस में भी कुछ डिस्कशन करेगा, सोशल बनेगा, इट मींस एक तो सोशली भी इसका डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज़ द एजुकेशन एम इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट, नॉट ओनली दिस। बिकॉज़ ब्लेंडेड लर्निंग में 40% की जगह दी गई है ऑनलाइन लर्निंग को, 60% ऑफलाइन है। बिकॉज़ इमोशनली बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि इमोशनली डेवलप कभी हो ही ना पाए, सोशली डेवलप ना हो पाए। फेस अगर वो आएगा 60% जो भी टीचर्स के सामने, तो उसका डेवलपमेंट होगा। नाउ द कांस्टेंट मॉनिटरिंग एंड डिसिप्लिन फॉर ऑनलाइन एक्टिविटीज and the most important thing in the teaching and in any department, knowledge and discipline. If you have knowledge and discipline, then you can engage any online activities, offline activities you can do by their own pace. Class management to create an atmosphere for learning. क्लास का मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन आई केम इन दिस स्कूल आई वाज नॉट एबल टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स, दे आर शाउटिंग वेरी मच, बट आई रियलाइज इफ आई गो एनी आउटसाइड द, इफ आई अगर मेरी जॉब लगती है गवर्नमेंट में, तो वहां तो उस तरह के बच्चे आते हैं जो कि काफी पिछड़े परिवारों से होते हैं। ये तो सभी अच्छे बच्चे, अगर मैं इनको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तो कैसे कर पाऊंगा मैं आगे इसको। तो मैंने देखा, आई प्रूव माय सेल्फ। नाउ द नेक्स्ट वन इज सर, इस पॉइंट में मैं बोलूंगा you have to create the class environment more interesting. This create your subject in a more interesting. Then automatically the student who are initially studying the study, they also taking the interest of the subject and they automatically they will be busy with you. Sir, you are totally right, but most of the some of the students always in the mood of fun. No, They are always want to irritate the teachers. Basic problem that is that whatever subject, some students, all the students are not interested in all subjects. Some of them interested in other subjects, some of them. But we have to try. We have to try to engage them. If we engage them, automatically the discipline will be maintained in the class. I hope. एक्चुअली सर सोसाइटी की मेंटालिटी बन चुकी है कि जो जिस भी वो फील्ड में जाना चाहते हैं वो उसी सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं ज़्यादा। बिल्कुल। लेकिन उनको तो रियलाइज करना है। जैसे देखिए, अगर हम लोग सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंटरेस्ट होता है लैंग्वेज टीचर से कंपेयर होता है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर इंटरेस्टेड इन साइंस और मैथ, बिकॉज़ दे थिंक दैट साइंस एंड मैथ इज एसेंशियल इन द हायर स्टडीज। बट क्वेश्चन मार्क इज देयर, व्हाई इंग्लिश नॉट इज कनेक्टेड टू दिस? English also connected to the math and science. Yes. Because if they are not developed with this, automatically they are failure in the higher study. Yes sir. ये चीज तुमको समझाना पड़ेगा। जब हम समझा देंगे उस चीज तो ऑटोमेटिकली वो डेवलप करेंगे उस चीज। now the one of the models of blended learning is the flipped learning. Flipped learning means just उल्टा, रिवर्स कर देना प्रोसेस को। मींस बच्चा क्या करेगा, जो क्लास की जो बच्चा टीचर्स लेक्चर देता है क्लास में खड़ा होकर, उस लेक्चर को तो वो ऑनलाइन पढ़ाएगा, उस चीज को इंडिविजुअली बच्चे स्टडी करेंगे, और जो होमवर्क दिया जाता है वो बच्चे घर पर क्लास में आकर करेंगे, और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी क्लास में आकर करेंगे, जो एक्टिविटीज उनको क्लास में आकर करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर मेंटर, देयर टीचर्स। और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, कुछ कॉलेजेस में सारे स्कूल में ये अप्लाई भी है कि आप होमवर्क भी स्कूल में ही करके जाएंगे, और जो भी काम है स्कूल का मतलब उल्टा कर दिया गया है। इस तरह से उल्टा किया गया है कि
ये डाउट होता था कि आपने प्रोजेक्ट दिया कोई बच्चे को, तो जो भाई बहन है या पेरेंट्स हैं या कजिन्स हो सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कर देते हैं, जो कि उनसे अपेक्षा नहीं की जाती। एक इतनी एक्यूरेसी कैसे हो सकती है, मतलब टीचर से भी ज्यादा एक्यूरेसी बच्चे के प्रोजेक्ट में कैसे दिखाई दे सकती है। टीचर तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये उल्टी सीधी कुछ इमेजेस बनाएगा, उल्टा सीधा कुछ लिखेगा, पर दे आर वेरी परफेक्ट। इंटरनेट से कट कॉपी पेस्ट किया, दे आर नो व्यूज खुद के लिए। तो उस चीज को खत्म करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए फ्लिप्ड लर्निंग इज द मॉडल। Flipped learning is basically flipped classroom reverse the traditional class structures of listening to a lecture in class and completing homework activities at home. जो होमवर्क है वो बच्चा स्कूल में करेगा और लेक्चर को घर पर सुनेगा। स्टूडेंट इन फ्लिप्ड क्लासेस वॉच अ शॉर्ट लेक्चर वीडियो ऑनलाइन and come into the classroom to complete activities such as group work, projects and other exercises.